जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन के बीच में हथियारों की नुमाइश, जी हां, ये हकीकत है। ये सब कुछ हुआ है राजधानी पटना के पीरबहोर थाना इलाके में, जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं। पुलिस जिस घटना को मामूली विवाद बता रही थी, अब उस वाकये का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं आप कैसे दो युवक खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं, हाथ में पिस्टल लिए घूम रहे हैं। दरअसल बुधवार को पीरबहोर थाना क्षेत्र के चंबल घाटी में विवाद के बाद जोरदार हंगामा हुआ था। ब्राउन शुगर बेचने को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई थी, जिसे पुलिस ने मामूली विवाद तब बताया था। अब उस घटना का एक वीडियो सामने आ गया, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिससे पुलिस के दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन जब तमाम शहर की सख्ती बरती जा रही है, वैसे वक्त में ऐसे कुछ लोग हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देश में लॉकडाउन की वजह से बिहार के मजदूर, कामगार और छात्र बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में भी फंसे हैं। बुधवार को केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ हालांकि बाहर के प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की अनुमति दे दी। और अब इसके बाद बिहार सरकार की तैयारी भी शुरू हो गई है। ब्लॉक स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, नोडल अफसरों की नियुक्ति कर दी गई है। बाहर के प्रदेशों में फंसे लाखों की संख्या में अनुमानित लोगों को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की भी अब मांग की जा रही है। बिहार से बाहर फंसे लोगों की वापसी की तैयारी। बिहार सरकार ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी। हर ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर बनाने का आदेश। प्रवासियों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन की अपील। कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते अप्रवासी मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और लगातार वो अपने घरों को आने के लिए बेताब हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के बाद बिहार की सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं को जो प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है भारत सरकार से, उसके आलोक में लोगों का आना शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी अपनी कर ली है। जो लोग भी बाहर से आएंगे, भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप उन सारे लोगों का स्क्रीनिंग हम लोग कराएंगे। प्रवासी लोगों को बिहार लाने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, ताकि लोगों की वापसी को सुगम बनाया जा सके। बिहार सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए 19 नोडल अफसरों की तैनाती कर दी है। अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। हालांकि बिहार से बाहर फंसे सभी लोगों को वापस लाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी की स्वास्थ्य जांच और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही लोग अपने राज्य को लौट सकेंगे। राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन, जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर और मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से जो दूरस्थ स्थान है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे। क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा, इसमें महीनों लग जाएगा। माना जा रहा है कि बिहार के बाहर रह रहे 28 लाख मजदूरों ने बिहार के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया है और लॉकडाउन में फंसे रहने की बात बताई है। मजदूरों के अलावा दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और अन्य लोग भी हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के केंद्र सरकार से ट्रेन चलाने की अपील को लेकर सियासत भी हो रही है। नीतीश जी को चाहिए कि राहुल गांधी जी से बात करें, हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी से बात करें। अगर बिहार सरकार अपने छात्रों और मजदूरों को नहीं ला सकती है, तो कांग्रेस पार्टी इस बीड़ा को उठाने के लिए तैयार है। नीतीश जी को अपनी अक्षमता, अकर्मण्यता, सरकार कितनी बिहार में अक्षम है, वो इससे जाहिर हो जाता है। 30 लाख लोग बिहार के बाहर जो है प्रवासी मजदूर हैं, उनको ले आने के लिए इतनी बस, जो कितनी बस की जरूरत होगी। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, मैथमेटिक्स उनकी बहुत स्ट्रांग है, मेरी मैथमेटिक्स बहुत खराब है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि कितने बस की जरूरत होगी बच्चों को और प्रवासी मजदूरों को ले आने के लिए,
और उन बसों का बिहार सरकार किस प्रकार प्रबंध करेगी, इसकी जानकारी बिहार की जनता को मिलनी चाहिए। सच को कबूल करिए, देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और आपको राजनीति का वायरस अगर पकड़ा है तो आप केंद्र के दिशा निर्देश के तहत इन सबको पूरी प्रक्रिया के साथ घर वापसी में समय लग सकता है, क्योंकि बसों के माध्यम से आखिर कितने लोग आ सकते हैं। ऐसे में जब तक ट्रेन की शुरुआत नहीं होती है तब तक इस प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि प्रदेश वापस लौटने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। इतनी भारी संख्या में लोगों के लिए क्वारंटीन और खाने रहने की व्यवस्था करना आसान बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आर्थिक लॉकडाउन में अब इस वक्त बात करें तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। पलायन भी इस वजह से जारी है। सासाराम से भी 20 से ज्यादा नेपाली मजदूर नेपाल जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। हालांकि पटना में उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन सभी को क्वारंटीन सेंटर में अब भेज रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी पटना से संजय। सासाराम में फंसे नेपाल जाने के लिए 21 मजदूर पटना पहुंच गए हैं, वो भी पैदल पहुंचे हैं। और तस्वीर देखिए, यहाँ पे ये सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं जो कि सासाराम में एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वहाँ ये लोग को 1 माह तक जो है राशन दिया गया। उसके बाद फैक्ट्री बंद होने के बाद से ये सभी लोग जो है काफी समस्या में आ गए। उसके बाद ये लोग अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए ये सारे लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन पटना के जक्कनपुर इलाके की पुलिस जो है इसे यहाँ पे रोका और उसके बाद इसे क्वारंटाइन के लिए यहाँ से मेडिकल टीम को पहले बुलाया गया है और इसी मेडिकल टीम में फिर यहाँ से क्वारंटाइन किया जाएगा और क्वारंटाइन करने के बाद इसे यहीं रखा जाएगा। और जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है तब तक इसे इसी क्वारंटाइन के ही द्वारा इसे यहाँ पे इलाज करके जांच की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। सहयोगी दीनानाथ ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया पटना। तो कोरोना संक्रमण से जंग में जीतने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। पटना के एनएमसीएच से एक साथ 17 मरीजों ने कोरोना पर विजय पाकर के अपने घरों का रुख किया। एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक द्वारा उन 17 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया जिनमें बिहार के विभिन्न जिलों के मरीज शामिल हैं। फिलहाल एनएमसीएच में अभी भी 67 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। डिस्चार्ज लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश भी दिए गए। सभी मरीजों ने हाथों में स्लोगन की तख्तियों को लेकर डॉक्टरों को धन्यवाद कहा और कोरोना जैसे वायरस से लोगों को नहीं घबराने और डट कर मुकाबला करने का संदेश भी दिया। आज का दिन हम लोगों के लिए थोड़ी सी ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोग एक साथ 17 रोगियों को जो पहले पॉजिटिव थे अब डबल नेगेटिव हो गए और उनका एक्सरे भी हो गया। ये सही है और इनको अब हम लोग यहाँ से छुट्टी कर रहे हैं और इनको 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं। सारे टीम के लिए आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अपने सोसाइटी को और हम अपने पूरे बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, सावधान रहें लेकिन घबराएं नहीं, ठीक होके जाएंगे। ध्यान रखें, डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, हाथ साफ करें और लोगों का हौसला अफजाई करें। और जो कोरोना के अगल बगल में जो आपके लोग हैं, अगर यहाँ से जो ठीक होते हैं उनका मान सम्मान इज्जत करें, ना कि उनको छुआछूत की तरह अलग रखें। तो बिहार में आज 19 नए मामले भी सामने आए, जिससे बिहार में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 422 पहुंच गया है। बिहार में आज रोहतास से 11 मामले सामने आए, सीतामढ़ी से 4, पटना से 2 और सारण से 2 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में 82 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल 338 कोरोना एक्टिव केस है बिहार में इस वक्त। तो बिहार में अभी तक 422 मामले आ चुके हैं। इसमें से मुंगेर के 92 मामले सामने आए तो रोहतास के 45 हैं, पटना के 44 केस हैं, बक्सर से 40, नालंदा के 35, सिवान के 30, कैमूर के 18, गोपालगंज के 18, बेगूसराय के 11, भोजपुर के 11, औरंगाबाद से 8, गया से 6, सारण से 6, सीतामढ़ी के 6 हैं तो भागलपुर से 5 मामला, वहीं पूर्वी चंपारण के भी 5 मामले आए, मधुबनी से भी 5, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा से भी 5 आए, लखीसराय से 4, अलवर से भी 4, नवादा से, जहानाबाद से 4-4 मामले आए, बांका के 3 हैं, वैशाली से भी 3, मधेपुरा के 2, पूर्णिया से, अररिया, शेखपुरा से 1-1 मरीज मिला इसका। तो बिहार में 82 लोग कोरोना से अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इस तरीके से बिहार में फिलहाल 338 कोरोना एक्टिव केस है।
तो बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा और मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में भी कई इलाकों को सील कर दिया गया। खाजपुरा भी ऐसा ही एक हॉटस्पॉट है। इलाका सील होने के बावजूद भी यहां लोगों की आवाजाही हो रही है। कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति की माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर तथा मुख्य सचिव के स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है तथा जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जो अभी की स्थिति है, जो उन लोगों के पास रिपोर्ट है, अभी तक 409 केसेस पॉजिटिव आए हैं। और बिहार के प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान की फी नहीं ले सकते हैं। इस बारे में शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले ही फैसला ले लिया था। जिला शिक्षा विभाग भी लगातार प्राइवेट स्कूलों को इस फैसले को फॉलो करने को कह रहा है। इसके बावजूद स्कूल लगातार अभिभावकों को फी के लिए मैसेज भेज रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। इससे अभिभावक काफी परेशान है। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा बढ़कर 407 हो गया है। और ही पटना में बात करें तो देखिए, ये मछली गली है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे सरेआम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन अगर यहाँ पे देखें, जिला प्रशासन पटना का ये चस्पा किया हुआ बैनर देखिए आप, और ये प्रतिबंधित क्षेत्र लगाया गया है। यहाँ पे जो हॉट स्पॉट बना हुआ है, अगर बात करें खाजपुरा, और उसके आगे विस्तार हुआ जगदेव पथ तक, और अब ये खाजपुरा से शेखपुरा तक पहुंच गया है मामला। और जो IGIMS में तीन जो संक्रमित मामले मिले IGIMS से जुड़े हुए, एक संक्रमित पेशेंट से जो TB के मरीज थे, उससे एक नर्स, इसके अलावा अगर बात करें तो एक सफाई कर्मी और एक मरीज जो है वो संक्रमित हुए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र का पालन जो है वो हो रहा है। सरेआम लोग जो है यहाँ पे घूम रहे हैं, चाहे वो साइकिल से लोग, बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हो, या फिर बच्चे, या फिर जवान, हर कोई जो है बेरोक टोक इस क्षेत्र में आ जा रहा है। तो लॉकडाउन के बाद यहां कोर्ट में एंट्री के मुद्दे पर भी समीक्षा बैठक हुई। इसमें यह फैसला ले लिया गया है कि लॉकडाउन खुलने पर पास के जरिए ही कोर्ट में एंट्री हो पाएगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की माने तो ये फरियादियों को विशेष सुरक्षा के साथ ही कोर्ट के भीतर जाने की इजाजत अब आगे दी जाएगी। जब ये लॉकडाउन हटेगा तो उसके बाद कोर्ट की सुरक्षा पर कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, जो जाएंगे लोग उनको मास्क पहनना जरूरी होगा, फालतू लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनका पास बनेगा, ये सब व्यवस्था पर बात है। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन कुछ लोग अब भी लॉकडाउन की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। सहरसा से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली है। पुलिस की मौजूदगी में यहां के प्रधान डॉक्टर देखिए किस तरीके से डाकघर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ सैकड़ों लोग जमा हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके से संक्रमण की चेन कैसे टूटेगी। हम लोग आए हैं डाकघर में खाता खोलने के लिए। हम लोग का पैसा बहुत मजबूरी है। कहाँ आए हुए हैं? खाता खुलाने के लिए आए हैं। कहाँ? पोस्ट ऑफिस। क्यों आए हैं खाता खुलाने के लिए इस भीड़ में, इस कोरोना वाली जैसे महामारी में? जरूरी है। तो कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में मदद पहुंचाने के लिए डाक विभाग अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। मोतिहारी में इसके लिए मोबाइल ATM सेवा की शुरुआत की गई। चंपारण प्रमंडल के सभी इलाकों में ऐसे मोबाइल ATM किए जा रहे हैं शुरू, जिससे लोगों को रुपए की निकासी कर सकें। इसके अलावा इन मोबाइल ATM से पेंशनधारी भी रकम निकाल सकेंगे और इसके लिए ग्राहकों का खाता, मोबाइल नंबर और आधार से इसे लिंक होना चाहिए। कोई खर्च, एक पैसा का खर्च भी नहीं लग रहा है। इससे सुंदर काम और क्या हो सकता है। इससे विपदा की घड़ी में, लॉकडाउन के समय में हम लोग घर पर ही रहकर, हमारे लोगों के दरवाजे पर आकर पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाए रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं।
उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, कई तरह की योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत उसका हम लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। तथा आपको जो है AEPS के माध्यम से 10,000 रुपये तक किसी का अगर बैंक में जो है पैसा जमा है, उसका जो उसका खाता आधार से लिंक, उसका भी भुगतान हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के बीच बगहा से एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। नेपाल सीमा पर एक सरकारी स्कूल में क्वारंटीन किए गए 52 मजदूरों ने अपनी मेहनत से स्कूल की सूरत बदल दी। प्रवासी मजदूरों ने बंद पड़े स्कूल में साफ सफाई की, स्कूल का रंग रोगन भी किया, स्कूल के प्रांगण में पौधे लगा दिए। अपने इस अनूठे प्रयास के जरिए मजदूरों ने स्वच्छता और सामाजिकता का संदेश दिया। दरअसल नेपाल से आने के बाद 52 मजदूरों को यहां लक्ष्मीपुर रामपुरवा राजकीय मध्य विद्यालय में क्वारंटीन किया गया था। अब इनके इस अनोखी पहल की हर तरफ सराहना की जा रही है। लॉकडाउन में एक अच्छी तस्वीर बगहा से निकल कर आई है। अभी हम खड़े हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के लक्ष्मीपुर का यही मध्य विद्यालय है, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में 52 की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं। बताया जा रहा है कि जो नेपाल से भारतीय सीमा में इन किए थे, इनको यहाँ क्वारंटाइन किया गया है। और इस क्वारंटाइन करने के बाद मजदूरों ने एक नायाब तरीका अपनाया है। कल तक जो अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, जो मजदूरी का काम था किया करते थे, ये मजदूर जब यहाँ विद्यालय में क्वारंटाइन कर दिए गए तो इनके मन में कहीं ना कहीं से समाज और एक इस माहौल के प्रति एक जो संवेदना थी वह आई है। और इसका ये जीता जागता उदाहरण है। तस्वीरों में सीधा तौर पर कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है कि किस तरह से स्कूल में रोगन जो किया जाता है, पोचारे का, साफ सफाई का, पेंटिंग का इन्होंने काम करी है। उसके बाद जो बागवानी किया गया है, फूल पत्तियां लगाई गई हैं चारों तरफ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी भी यहाँ काम में दिन रात ये मजदूर जुटे हुए हैं। इमरान अजीज, जी मीडिया, लक्ष्मीपुर, वाल्मीकि नगर। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ट्रेन हो, प्लेन, रेस्टोरेंट, बाजार, हर चीज बंद है। इसके बावजूद न सिर्फ संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि संक्रमण मुक्त क्षेत्र में भी अब इसके प्रभाव में आता जा रहा है ये क्षेत्र। दरअसल ऐसे में कोरोना से बचने का उपाय क्या है, देखिए इस रिपोर्ट को। कोरोना संक्रमण के खतरे से लोग परेशान हैं। कोरोना का खौफ इतना है कि लोग आम फ्लू को भी कोरोना समझ रहे हैं। कॉमन फ्लू में सामान्य बुखार आता है, छींक आती है, आंख नाक से पानी आता है। ये लक्षण फ्लू के हैं और 1 से 5 दिनों के अंदर पता चलने लगता है, जबकि कोरोना में फ्लू के लक्षण 2 से 14 दिनों तक या फिर 3 से 4 हफ्ते के बाद भी दिखता है। फीवर के साथ साथ सूखी खांसी होती है, गले में खराश, सूंघने की शक्ति कम होने लगती है, स्वाद भी नहीं आता है। कोरोना वायरस का जब जो फीवर होता है वो 2 दिन से 14 दिन तक अनुमानतः, और कभी कभी 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद भी इसके लक्षण आ रहे हैं। और इसके लक्षणों में जो प्रमुखता से देखे जा रहे हैं उनमें फीवर जो होता है, उसके साथ साथ सूखी खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और इसके साथ अभी जो नए सिम्टम्स डिस्क्राइब किए गए उसमें गले में खराश भी होता है। फ्लू पेशेंट्स में स्नीजिंग होता है, नाक से पानी चलता है, लो ग्रेड टेम्परेचर रहता है, खांसी कम होता है। 80% मामलों में लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोरोना है। इसकी मुख्य वजह है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक होना। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक हो, इसके लिए विटामिन सी का सेवन जरूरी है। नींबू के सेवन से भी कोरोना को दूर किया जा सकता है। मल्टीविटामिन के साथ फ्रूट्स का सेवन बेहतर माना जाता है। कोरोना वायरस से बचाव का एक आसान सा नुस्खा बताया है पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर SS झा ने। मेरा स्पष्ट रिकमेंडेशन है, ऐसे लोगों को ईथर चूसना चाहिए और अगर वो नित्य प्रतिदिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं तो 5 दिन में एक बार अवश्य करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए जी। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय में मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना संक्रमण का खतरा तो कम होता ही है, मास्क का उपयोग और सावधानी इसमें सबसे जरूरी है। साथ ही साथ
आज के दिन में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क का प्रयोग और 6 फीट के दूरी जो हम लोग मानते हैं, और ये सब का अगर ये से पालन करते और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बताते और अपने को सेल्फ आइसोलेशन में रखते तो निश्चित तौर पे पूरा समाज बच सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग को इसके जरिए समझा जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति संक्रमित है और उसके आसपास के स्वस्थ व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो संभव है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा, और जो संक्रमित है उनका लक्षण सामने आने पर जांच हो, उसे क्वारंटीन किया जाए तो सभी स्वस्थ व्यक्ति संक्रमण की चपेट में आने से बच जाएंगे। रजनीश, जी मीडिया, पटना। और आइए अब एक नजर डालते हैं 2 मिनट में प्रदेश भर की खबरों पर। लखीसराय में दिल्ली से आए कुछ लोगों के गांव में घुसने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मामला रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र का है। पूर्णिया में बाहर फंसे 45 लोग बस से बिहार पहुंचे। प्रशासन ने इनमें से कुछ लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है और बाकी लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम जारी है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में वेटनरी डॉक्टर राजू राय और उनके माता पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को नोटिस पहुंचाया है। मुंगेर में पटना आबकारी विभाग का अधिकारी बनकर रुपए ऐंठने के मामले में जिला पुलिस बल के 2 जवान, एक ड्राइवर और चौकीदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औरंगाबाद में शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से एक मजदूर की मौत हो गई। मामला अंबा थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव का है। दरभंगा में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोरी की गई मोटरसाइकिल समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। रोहतास में धर्मपुरा थाना के थानाध्यक्ष ऋषिकेश सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, उन्हें तुरंत ही अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गया के बुनियादगंज में दंपति की हत्या से हड़कंप मच गया। रेलवे लाइन के किनारे पति का शव बरामद हुआ, जबकि पत्नी के शव घर में पड़ा हुआ मिला था। पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुटी हुई है। सहरसा के नंगलाली गांव में बाइक सवार बदमाशों ने 18 साल के युवक को गोली मार दी। घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया। वारदात को पुरानी रंजिश की वजह से अंजाम दिया गया। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए खबर झारखंड। नमस्कार। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।